प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये हमारा टॉपिक है। चलिए देखिए, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से। तो प्राकृतिक संख्याओं का एक से लेकर n संख्याओं तक का योग, n संख्याओं तक का योग सिग्मा n, ये सिग्मा है, ये जो चिन्ह है इसका नाम क्या है? सिग्मा। संख्याओं तक का योग सिग्मा n से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब क्या है? मतलब भी समझ लो कि सिग्मा n लिख दिया गया तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर प्राकृतिक संख्याएं जितनी होंगी सब लपेटे में आएंगी और कहां तक आएंगी? n तक। और इसका फार्मूला है, क्या फार्मूला है? जितने नंबर तक गए थे वो नंबर उससे एक ज्यादा और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना? इस फार्मूले की वैलिडिटी देखना कब लगेगा? 2 कंडीशन होनी चाहिए। इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे? जब स्टार्टिंग 1 से हो और बढ़ोतरी कैसे हो? बढ़ोतरी एक एक करके हो, मतलब 1 के बाद 1 जोड़ें, फिर 1 जोड़ें, फिर 1 जोड़ें, आगे बढ़ें। तो इस सूत्र का उपयोग या प्रयोग तभी करते हैं नंबर ए, जबकि प्रारंभ 1 से हो। दूसरी चीज, जबकि क्रमागत संख्याओं के बीच सदैव एक का ही अंतर हो। ठीक है ना? तो स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए और जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो भी एक एक करके होनी चाहिए। ठीक है ना? एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्न पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न है, मैं इसी प्रश्न में 2-3 प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। जैसे उसने कहा कि 1 से लेके, अच्छा बताओ 20 तक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ठीक है, एक ने कहा आप 1 से जोड़ो लेकिन 20 तक मत जाओ, 50 तक जाओ, तब कितना मिलेगा? एक ने कहा अच्छा बताओ अगर 1 से ना स्टार्ट करें, 10 से स्टार्ट करें और तब हम 20 तक जाएं तब कितना होगा? एक ने कहा कि हम 25 से स्टार्ट करेंगे और तब जाएंगे 50 तक। ठीक है, ये 4 चीजें देखो। एक प्रश्न मैं करूंगा, एक प्रश्न आप करेंगे। अच्छा ये बताओ, दिया गया योग क्या है? जो हमको जिसका योग निकालना है, जोड़ना है, वो है 1 से लेकर सभी 20 संख्याओं तक का योग। अब एक तो तरीका है हम सबको जोड़ते चले जाएं, है ना? दूसरा तरीका है फार्मूले का प्रयोग करें। ठीक है, यहां आपको क्या दिख रहा है? कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं कितनी हैं जिसको नंबर कहते हैं, वो कितनी हैं? 20 लोग हैं। कैसे जान गए? क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है 20 तक। फार्मूला जो लिखा है, जहां तक जाना है वहां तक उससे 1 ज्यादा और बटे में 2 कब लगता है? जब प्रारंभ 1 से हो। प्रारंभ 1 से है, प्रारंभ 1 से है। ठीक,
बढ़ोतरी कैसे हो रही है? क्रमागत संख्याओं के बीच सदैव एक का ही अंतर हो, बढ़ोतरी एक एक करके हो रही है, इसका मतलब फार्मूला लग सकता है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है योग बराबर n+1/2। n की जगह 20 में 1 जोड़ेंगे 21/2। 2 से काटो, 20 तो कट ही जाएगा, 2 दहम में 20 होता है और 21 दहम में 210। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लो फट से, आप इसी आधार पर बी कर लेना। ठीक है, मैं सी बताऊंगा, उस आधार पर डी कर लेना। चलो हटा रहा हूं इसको। हटा रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर सी पर। सी में क्या है? दिया गया योग क्या है? दिया गया योग है 10, 11, 12 और ये करते करते 20 तक। पहली बात तो हम सूत्र नहीं लगा सकते। क्यों? स्टार्टिंग 1 से नहीं है, स्टार्टिंग 10 से है। अच्छा, पहली चीज तो स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए। हाँ, अगला हिस्सा पूरा है, एक ही एक करके बढ़ रहा है। 10, 1 11, 1 12, 1 13, 1 14। एक हिस्सा पूरा है, लेकिन एक हिस्सा पूरा नहीं। क्या नहीं है? 1 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, तब लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसमें कितने लोग मिसिंग हैं? अगर 1 से सोचें तब, 1 के हिसाब से सोचेंगे तो शुरू के 9 लोग नहीं हैं, तो हम इसको दे देते हैं अपनी तरफ से। 1 से 9 लोग इसको दे देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3। हमने इसको दिया, किसको दिया? ये जो भी था 10 11 वाला है ना, इसको हमने दिया। हमने कहाँ तक दिया है? 9 तक दिया है। हमने ये दिया इसको, ठीक है, इसको दिया है, और जितना दिया उतना हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिससे जितना प्लस किए हैं उतना माइनस हो जाए। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, देखो फायदा क्या हुआ। फायदा हुआ कि इसके 2 हिस्से बन गए, और अब दोनों हिस्सों में फार्मूला लग सकता है ना? फार्मूला लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हो गई, इसकी भी इसकी भी। ठीक है, इसमें भी एक एक करके बढ़ रहा है, इसमें भी एक एक करके बढ़ रहा है, इसलिए बात तो आसान हो गई। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, इसमें स्टार्टिंग 1 से नहीं थी, हमने स्टार्टिंग 1 से करके इसको दिया। कितने लोग चाहिए थे? कहाँ तक लोग चाहिए थे? 9 तक। तो 9 तक इसको दिया, और जितना हमने दिया उतना माइनस करके हमने अलग भी कर लिया, जिससे परिणाम पर कोई प्रभाव न पड़े। स्वरूप बदलेगा, मान नहीं बदलेगा। चलो अच्छा, करें इस सवाल को। पहले हिस्से के लिए हम दोनों हिस्सों के लिए अलग अलग करते हैं, जिनका अभ्यास होगा वो एक में ही कर सकते हैं। अभी मैं भी करके दिखाऊंगा कैसे। पहले हिस्से के लिए n का मान कितना है? पहले में 1 से 20 तक है, तो n की वैल्यू 20। योग का सूत्र क्या होता है? n+1/2। n की जगह 20 में 1 जोड़ेंगे 21 और बटे में 2। 2 से 20 को काटेंगे 10, 21 दहम में 210। चलो दूसरे हिस्से के लिए। दूसरे हिस्से में कहाँ से स्टार्टिंग है? 1 से है। कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। योग का सूत्र क्या लगता है? योग का सूत्र लगता है n+1/2। 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, बटे में 2, 2 पंचे 10, 9 पचे 45। तो हमारा योग क्या हो जाएगा? हमारा योग सही योग क्या होगा? 1 से 20 तक कितना आया? 210। पहला हिस्सा 210 है, फिर माइनस करके दूसरे हिस्से का मान 45 घटाएंगे, तो ये लगभग 10 में से 5 गया 5, 10 में से 4 गया 6, 165 आंसर आएगा। ठीक है ना? आप ये काम यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे एक साथ। समझ में आ गई बात?
सी मैंने बता दिया, आप उस हिसाब से डी कर लेना। समझ गए ना।